नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी है 22 अगस्त 2026 की। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो सर्वोदय विद्यालय उनको लेकर के कल बयान देखने को मिला था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कि विद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पद जल्द भरें योगी जी। और ये जो अपडेट कल दी गई थी, ये जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय की व्यवस्था को लेकर के छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया था लखनऊ के अंतर्गत। उसके बाद ये फैसला देखने को मिला था, तो इसी को लेकर के आज अपडेट निकल करके आई है कि सर्वोदय विद्यालय की शिक्षक सेवा की नई नियमावली तैयार। लखनऊ से न्यूज है जिसमें बताया गया है कि समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय के जो शिक्षक हैं वो पिछले करीब 40 वर्षों से बगैर बिना सेवा नियमावली के ही काम कर रहे हैं। कई तो सेवानिवृत्त भी हो गए और कई होने के कगार पर हैं और अभी तक समाज कल्याण विभाग की सेवा नियमावली से ही काम चल रहा था। विभाग ने शिक्षक सेवा नियमावली तैयार कर ली है और ये माना जा रहा है कि अगली कैबिनेट की बैठक में इसे रखा जा सकता है। सर्वोदय विद्यालय में अगर बात करें शिक्षकों के कितने पद सृजित हैं, तो 2000 पद जो है यहाँ पर सृजित हैं। पिछले दिनों प्रवक्ता पद से प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति को लेकर के आए गतिरोध के बाद सेवा नियमावली पर काम शुरू हुआ और ये मामला हाईकोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन विभाग को राहत नहीं मिली। अब शिक्षक सेवा नियमावली तैयार की गई है। इसे तैयार करने से पहले माध्यमिक शिक्षा परिषद और राजकीय विद्यालयों की सेवा नियमावली का भी अध्ययन किया गया है। दोनों के कुछ प्रावधान इसमें शामिल किए गए हैं और कुछ नए जोड़े गए हैं। सूत्रों के मुताबिक सहायक अध्यापक, प्रवक्ता, उप प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य के 4 पद प्रस्तावित किए गए। इनके वेतनमान भी 4800, 5400, 6600 और 7600 ग्रेड पे प्रस्तावित है। ये भी प्रस्तावित किया गया है कि कितनी सेवा अवधि में पदोन्नति की जा सकेगी। पदोन्नति रिक्त पदों पर होगी, लेकिन समयबद्ध वेतनमान प्रस्तावित है। वेतनमान को लेकर के भी विसंगति थी। बाकी प्रवक्ता से प्रधानाचार्य बने में लगेंगे 20 साल। इसमें बताया गया है कि प्रमोशन के लिए 12 वर्ष की सेवा अवधि तय की गई और इसी तरीके से प्रवक्ता पद से उप प्राचार्य पद पर 12 वर्ष में ही पदोन्नति हो सकेगी। उप प्राचार्य से प्रधानाचार्य पद पर प्रमोशन के लिए 8 साल की सेवा प्रस्तावित की गई है और एक सहायक अध्यापक को प्रधानाचार्य पद पर प्रमोशन के लिए कम से कम 30 साल की सेवा जो है वो करनी होगी। तो ये था इस ओवरऑल अपडेट में। अब देखने वाली बात है कि ये कब नियमावली पास होती है, क्योंकि ऑलरेडी जो इससे पहले बात हो रही थी ग्रामीण और नगरी वाली वैकेंसी की, वो अभी तक पेंडिंग में ही जो है वो चल रही है। तो ये था इस ओवरऑल अपडेट में। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।